भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 2024 लोकसभा चुनाव के तिथि का ऐलान कर दिया, जिसमें 7 चरण में चुनाव होना है। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और 17वें चरण का 1 जून को होगा। सबका परिणाम 4 जून को होगा, जिसमें घोसी एक ऐसी सीट बनी हुई है जो चर्चे के विषय में बनी हुई है। आपको बता दें कि सभी पार्टियों का निगाहें घोसी लोकसभा पे बनी हुई है। जैसे में सुभाषपा के समर्थक हमारे साथ सोनी सिंह जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा हम बात करेंगे घोसी लोकसभा चुनाव के बारे में कि क्या घोसी की सीट पे सभी पार्टियों का निगाहें गड़ी हुई है। नमस्कार, अपना परिचय बता दीजिए। सोनी सिंह नाम हमारा है और 2017 से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके विचारों से सहमत हूँ और उनके लिए जितना संभव प्रयास करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि घोसी लोकसभा ऐसी सीटें हैं जो पूरे चर्चे के विषय में जमी हुई है। घोसी जब स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे और बहुत पहले, अगर आप लोग बच्चे रहे होंगे, झारखंडी राय यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो जब भी घोसी जो है वो हमेशा पूरे भारत में इसका नाम उछलता रहा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये हमेशा चर्चित रहा है। जैसे भी अगर इस चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्तार अंसारी के जो सपोर्टर हैं वो उनको मान रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनके घर के लोग कह रहे हैं कि उनको जहर दिया गया। और दूसरा पहलू अगर मैं कहूँ तो कृष्णानंद राय के लोग घर जाकर के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, मन्ना सिंह के परिवार के लोग खुशियाँ मना रहे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो पीड़ित रहे, उनसे चाहे उनको तकलीफ़ रही। तो दो पक्ष है, जो पीड़ित है वो प्रसन्न है कि अच्छा हुआ और जो लोग उनके साथ के हैं, उनके समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि अन्याय हुआ। तो दोनों पक्ष हैं और जो जहाँ है, या घटना नहीं होती तभी भी लोग अपनी जगह पर कायम होते, या घटना हुई तभी भी लोग अपनी जगह पर, जो उनके समर्थक हैं उनके साथ रहेंगे, जो विरोधी हैं उनके विरोध में रहेंगे। देखा जाए तो अरविंद राजभर की आए दिन क्षेत्र में विरोध हो रहा है। सबका कमोबेश विरोध होता है, चूँकि अरविंद जी पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन था, उनके साथ चुनाव हुआ था, तो गठबंधन धर्म के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी निकली अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ लोगों से जो भाजपा के खिलाफ में वो शब्द जाते थे, चूँकि समझौता सपा के साथ था। आज वह समझौते से हम असंतुष्ट हुए, हम आए हैं भाजपा के साथ। तो जो पुरानी चीज़ें कही गई हैं उसी को विपक्षियों द्वारा जनता के बीच में बार बार दिखाया जा रहा है। तो उस समय की परिस्थितियों में वो चीज़ें कमोबेश कही गई और किसी कार्यकर्ता को या किसी भाजपा के व्यक्ति को उससे ठेस पहुंची हो तो हम उसके लिए जी क्षमा भी मांगते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन वो तात्कालिक स्थिति थी, चुनाव में अपने हित को देखते हुए हमने वो चीज़ें कहा था। हमारा कोई अस्थाई भाव किसी वर्ग विशेष या किसी वोटर के प्रति नहीं था, वो क्षणिक था। आज हम सब भाजपा के साथ गठबंधन में हैं, हमारी पूरी निष्ठा जो है वो भाजपा के साथ है और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे यह निवेदन करते हैं कि हमको अगर वो संसद में भेजते हैं, लोकसभा में हमको भेजते हैं, तो वो हमको तो वोट दे ही रहे हैं, वास्तव में उनका वोट जो है वो परम आदरणीय मोदी जी के पास जा रहा है, परम आदरणीय जोगी जी के साथ जा रहा है। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं इतना विरोध करना स्टार्ट किए तो कल ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री आए थे, लोगों से 4 घंटे वार्तालाप की, क्या वजह रहा कि उनको आना पड़ा? देखिए, वजह जो भी हो, ये जब भी गठबंधन होता है तो उसके गठबंधन पार्टियों के बड़े नेता पहुंचते हैं और लोकल मीटिंग वहां पर की जाती है। तो यह पहले से होता आया है, हर दल में होता है, इस दल में भी किया गया है। और ब्रजेश पाठक जी ने अरविंद राजभर जी को उस मुद्रा में वोटरों के सामने या कार्यकर्ताओं में खड़ा कराया, जिससे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा गिलवा शिकवा होगा भी तो दूर होगा। और माननीय अरविंद राजभर जी पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके और झुक करके भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच अपना जो है वो उनके सामने प्रस्तुतिकरण किए। कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में तो आप क्षमा करें। देखा जाए तो कल्पनाथ राय के बाद जाने के बाद मऊ का कोई विकास नहीं दिखा। अक्सर ऐसा होता रहा है कि जिसकी सरकार रही है, कल्पनाथ राय का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो है वो सरकार में रहें और चाहे न रहें,
वो जब आप मऊ आते थे अपने संसदीय क्षेत्र में तो कुछ न कुछ उद्घाटन जरूर करते थे। आगे के जो लोग आए, सरकार किसी और की रही और नेता किसी और का रहा। जैसे गाजीपुर में जब मनोज सिन्हा जी चुनाव हार गए थे तो वहीं अफजाल अंसारी से पत्रकारों ने आपकी तरह से पूछा था कि मनोज सिन्हा तो गाजीपुर का बहुत ज़्यादा विकास किए, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है क्या। वहीं मतगणना स्थल पर ही उन्होंने पहले इंटरव्यू में ही कहा था कि मेरे पास है ही क्या है, 5 लाख की निधि है, 5 करोड़ की, उसी निधि से मैं गाजीपुर का कितना विकास कर सकता हूँ। मेरी सरकार है नहीं तो हमसे विकास की आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं। देखा जाए तो इंडिया और एनडीए, इंडिया से राजू राय प्रत्याशी है और एनडीए से अरविंद राजभर हैं। जी। तो इधर देखा जाए तो क्या नाम, महेंद्र राजभर भी राजू राय के समर्थक में है। तो राजभरों को कैसे दोनों लोग कन्वर्ट करेंगे? 20 साल सपा ने उत्तर प्रदेश में शासन किया और राजभरों की स्थिति जहाँ थी वहाँ की वहीं रह गई। अगर किसी का विकास हुआ, चाहे थाने में कर्मचारियों की संख्या को देख लीजिए, चाहे किसी सरकारी पद पर किसी सरकारी विभाग में कर्मचारियों की संख्या देख लीजिए, मुझे लगता है कि गिने चुने। उसी में अगर राजभरों की बात की जाए तो राजभरों को कैसे अरविंद राजभर कन्वर्ट करेंगे? उधर अरविंद राजभर महेंद्र राजभर करें कि हम राजभरों हमारे साथ हैं, अरविंद राजभर करें हमारे साथ हैं। आखिर राजभर किसके साथ जाएगा? राजभर सपा के साथ नहीं जाएगा। इसलिए सपा के साथ नहीं जाएगा कि सपा ने राजभरों के लिए कुछ किया नहीं है। जो किया है, पिछड़ी जात के नाम पर राजभर से वोट लिए और सारी सरकारी सुविधाएं दी गई एक अपने विशेष बिरादरी को। तो सपा राजभर वोट सपा के साथ कतई नहीं जाएगा। रह गई महेंद्र जी की बात, तो अब मुझे रणनीति अपनी नहीं आपसे कहना चाहिए, लेकिन आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब लोकसभा का मतदान होगा उससे पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और आदरणीय महेंद्र जी, इन दोनों का इंटरव्यू एक साथ लेंगे और अगल बगल बैठ करके आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। ये अपने परिवार में इनकी वापसी पर हम पूरी तरह से विश्वास में हैं।